कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 1 दयालु शिकारी। अगले लेक्चर में हमने देखा कि दयालु शिकारी जो हिरन की कहानी है। इस बार हम और एक चित्रपाठ देखेंगे, वो है बातोनी कछुआ। इसकी कहानी हम देखते हैं आगे। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। वहीं 2 हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप रहा न गया। उसने बोलने के लिए मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। तो इस कहानी में हमने देखा कि एक छोटा सा तालाब था। तालाब में एक कछुआ रहता था। उसके 2 मित्र थे, वो हंस। और एक दिन उस जगह पर बारिश कम हुई थी, तो हंसों ने निश्चय किया कि हम दूसरे तालाब में चले जाते हैं। तो हंसों ने एक युक्ति सुझाई और एक लकड़ी का भाग, बीच वाला भाग कछुए के मुंह में लगा दिया और दोनों एक एक सिरा अपनी चोंच में लेके गए और दूसरे तालाब की ओर जा ही रहे थे। बीच में वो जो कछुआ था, वो बात करने की आदत से वो गिर पड़ा। और इस आगे अभ्यास देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। ये जो प्रश्न है उसका आंसर बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। A, B, C, D जो भी है वो हमें बॉक्स में लिखना है। तो पहला देखते हैं, कछुआ कहाँ रहता था? कछुआ कहाँ रहता था? नदी में, झील में, पोखर में या तालाब में? तो हमने जवाब लिखा ही है तालाब में। वो तालाब में रहता था। तो इसका आंसर हम B, D वो बॉक्स में लिखेंगे। दूसरा, कछुआ बहुत खाली जगह था। वो क्या शरारती था, आलसी था, बातूनी था, बुद्धिमान था? तो हम लिखेंगे C जो है बातूनी था। तीसरा, हंसों ने दूसरे खाली जगह पर जाने का निश्चय किया। इसका आंसर आएगा तालाब। हंसों ने लकड़ी का एक एक भाग मुंह से पकड़ लिया। कौन सा? सिरा। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कोष्टक में लिखा है लकड़ी, लोग, मित्र, कछुआ, कम। वह आंसर एक एक खाली जगह पे हमें लिखना है। तो पहला, तालाब में एक खाली जगह रहता था। कौन था? कछुआ। दूसरा, 2 हंस कछुए के खाली जगह थे। क्या थे? मित्र। तीसरा, एक साल बरसात बहुत खाली जगह हुई। क्या? कम। हंस एक खाली जगह ले आए। क्या? लकड़ी। 5वां, लोग उन्हें देखने के लिए जमा हो गए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो हमें कोष्टक में से पसंद करके लिखना था। तीसरा, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, तालाब का पानी सूखने लगा क्योंकि तालाब बहुत कम गहरा था। B,
उसके पानी का उपयोग बहुत से लोग करते थे। तीसरा, बरसात बहुत कम हुई थी। ए, बी, सी या इनमें से तीन में से एक जो आंसर है वो सही होगा। उसका हमें जो सही आंसर है वो हमें इस खाली जगह पर लिखना है। तालाब का पानी सूखने लगा क्योंकि बरसात बहुत कम हुई थी। अभी दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हंस एक लकड़ी ले आए क्योंकि उससे अच्छी खुशबू आती थी। ब, वे उसी की सहायता से कछुए को दूसरे तालाब पर ले जाना चाहते थे। क, वह उनके प्रिय वृक्ष की यादगार थी। तो इनमें से जो आंसर है वो रहेगा बी। हंस एक लकड़ी ले आए क्योंकि वे उसी की सहायता से कछुए को दूसरे तालाब पर ले जाना चाहते थे। ये पूरा वाक्य हम क्योंकि के पीछे जो खाली जगह है वहाँ पे हम लिखेंगे उसका आंसर। अभी हम तीसरा देखते हैं। लोगों को देखकर हंस और ऊपर उड़ने लगे। ब, कछुआ घबरा गया। क, कछुए से चुप न रहा गया। तो इन तीनों में से हम क का उपयोग करेंगे। क, कछुए से चुप न रहा गया। तो क्वेश्चन देखते हैं। लोगों को देखकर आंसर आएगा कछुए से चुप न रहा गया। ठीक है बच्चों, ये पूरा अभ्यास हम अपनी वर्कबुक में लिखेंगे आंसर के साथ, उसका उत्तर के साथ लिखेंगे। एक बार इस अभ्यास को पूरी तरह से देख लेना। मैंने आंसर के साथ उसको जो लिखा है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला, कछुए की क्या आदत थी? कछुए की आदत बहुत बात करने की थी। अभी दूसरा, हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया? हंसों ने कछुओं के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। तीसरा, कछुए ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा? उत्तर, कछुए ने मुंह से लकड़ी का बीच वाला भाग पकड़ा था। चौथा, कछुए का मुंह खोलने पर क्या हुआ? उत्तर, कछुए का मुंह खोलने पर कछुआ जमीन पर गिर पड़ा और मर गया।